जर्मन भाषा पसंद करने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं आपके साथ B2 स्तर के एक संवाद का विषय समझना चाहती हूँ। विदेशी भाषा का कोर्स पूरा होने के अवसर पर एक समारोह का आयोजन करना। वैसे ये विषय जर्मनी के बाहर होने वाली परीक्षाओं में भी अक्सर आता है, क्योंकि बहुत से लोग जर्मन भाषा के कोर्स करते हैं और बहुत से लोग गोएथे सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये विषय बहुत से लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप पूरे उत्साह के साथ तैयार हैं और जर्मन भाषा को और गहराई से सीखने के लिए तैयार हैं। हर संवाद के साथ निश्चित रूप से एक कार्य दिया जाता है। हमारे पास भी एक कार्य है। पहले हम इस कार्य को समझेंगे और उसके बाद संवाद पर आएंगे। ये कोर्स macht bald die Abschlussprüfung। आपका समूह जल्द ही अंतिम परीक्षा देगा। Deshalb möchten Sie ein Abschlussfest organisieren। इसलिए आप कोर्स पूरा होने के अवसर पर एक समारोह आयोजित करना चाहते हैं। Besprechen Sie mit Ihrem Gesprächspartner oder mit Ihrer Gesprächspartnerin, was gemacht werden muss। अपने संवाद साथी के साथ चर्चा कीजिए कि क्या-क्या करना आवश्यक है। Der Abschluss, Samapen, Samapti। Die Prüfung, Pariksha। Das Abschlussfest, कोर्स पूरा होने के अवसर पर आयोजित समारोह। Das Abschlussfest नपुंसकलिंग है, क्योंकि हमें याद है कि यदि कोई संज्ञा कई शब्दों से मिलकर बनी हो तो उसका लिंग अंतिम शब्द से निर्धारित होता है। Organisieren, आयोजित करना। 3 रूप: organisieren, organisierte, hat organisiert। besprechen, चर्चा करना। यह एक अनियमित क्रिया है। 3 रूप: besprechen, besprach, hat besprochen। Der Gesprächspartner, बातचीत का साथी। Die Gesprächspartnerin, बातचीत की साथी। Müssen, आवश्यक होना। Müssen, musste, hat gemusst। तो जैसा कि आप समझ ही गए हैं, कोर्स समाप्त हो रहा है और आप कोर्स पूरा होने पर एक पार्टी आयोजित करना चाहते हैं। किसी भी समारोह के लिए संगीत, खाना और जगह ज़रूरी होते हैं। ये सब कहाँ होगा? ये 3 मुख्य बिंदु हैं। मैंने इन्हीं को अपने संवाद का आधार बनाया है। मान लीजिए कि आपने अपने समूह की एक सहेली को चुना है और उसके साथ चर्चा कर रहे हैं। आप पार्टी कहाँ करना चाहते हैं? वहाँ कैसा संगीत होगा? आप क्या खाएंगे? मेरी राय में ये सबसे अच्छा विकल्प है। अब हम उस संवाद को समझेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। Hallo, hast du gehört, dass wir bald unsere Abschlussprüfung haben? नमस्ते, क्या तुमने सुना कि जल्दी हमारी अंतिम परीक्षा होने वाली है? मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि आप ध्यान से देखें कि कार्य में क्या लिखा है और संवाद में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जो वहाँ दिए गए हैं। इसलिए यहाँ die Abschlussprüfung शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। Hören क्रिया का अर्थ है सुनना। इसके 3 रूप हैं: hören, hörte, hat gehört। Bella antwortet: Ja, ich weiß, bald ist es soweit। हाँ, मुझे पता है, अब वह समय बहुत जल्द आने वाला है। Ich habe gedacht, es wäre keine schlechte Idee, ein Abschlussfest zu organisieren। मैंने सोचा कि कोर्स पूरा होने पर एक समारोह आयोजित करना कोई बुरा विचार नहीं होगा। Denken एक अनियमित क्रिया है। Denken, dachte, hat gedacht। Es wäre keine schlechte Idee। ये कोई बुरा विचार नहीं होगा। आगे, ein Abschlussfest zu organisieren। यहाँ मैंने एक साथ B1 स्तर के 2 बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण के विषयों का इस्तेमाल किया है। पहला है Konjunktiv 2 और दूसरा है Infinitiv mit zu। हमें याद है कि यदि वाक्य में एक दूसरी स्वतंत्र क्रिया आती है जो मुख्य क्रिया रचना का हिस्सा नहीं है, तो उसके पहले zu लगाया जाता है। इसलिए ein Abschlussfest zu organisieren। Was meinst du? इस बारे में तुम क्या सोचते हो?
Meinen क्रिया का अर्थ है किसी बात से कोई अर्थ रखना, सोचना या मानना. Meinen, meinte, hat gemeint. Das ist eine tolle Idee. यह बहुत अच्छा विचार है. यह उन उपयोगी जोड़ने वाले वाक्यांशों में से एक है जिन्हें मैं आपको ज़रूर याद करने की सलाह देती हूँ. इस तरह के वाक्य आपकी बातचीत को अधिक स्वाभाविक और विस्तृत बनाते हैं और साथ ही आपको आगे क्या कहना है यह सोचने के लिए कुछ अतिरिक्त सेकंड भी देते हैं. Es wäre schön, nach der Prüfung gemeinsam zu feiern. परीक्षा के बाद साथ मिलकर जश्न मनाना अच्छा होगा. यहाँ आप फिर से कॉन्जुंक्टिव 2 देख रहे हैं. Es wäre schön, अच्छा होगा. Nach der Prüfung, परीक्षा के बाद. आर्टिकल से हम देख सकते हैं कि die Prüfung स्त्रीलिंग संज्ञा है. Gemeinsam feiern, साथ मिलकर जश्न मनाना. Feiern क्रिया के ये 3 रूप हैं. Feiern, feierte, hat gefeiert. Was sollen wir dafür vorbereiten? इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है? यहाँ आप प्रेपोजिशनल एडवर्ब dafür देख रहे हैं. यह B1 स्तर के बहुत महत्वपूर्ण विषयों में से एक है. ऐसे शब्दों की मदद से हम उस संज्ञा को बार बार दोहराने से बच सकते हैं जिसके बारे में पहले से बात हो रही है. हमारे मामले में बात समारोह की हो रही है, इसलिए für das Abschlussfest दोबारा कहने के बजाय हम कहते हैं dafür, इसके लिए. Ich denke, wenn das Wetter gut ist, wäre ein Park ideal. मुझे लगता है कि अगर मौसम अच्छा रहा तो पार्क एक आदर्श विकल्प होगा. यहाँ फिर से कॉन्जुंक्टिव 2 का इस्तेमाल किया गया है. Ein Park wäre ideal. Dann könnten wir grillen oder ein Picknick machen. तब हम बारबेक्यू कर सकते हैं या पिकनिक मना सकते हैं. Grillen, ग्रिल पर खाना पकाना. Grillen, grillte, hat gegrillt. Aber falls es regnet, sollten wir einen Raum als Reserve haben. लेकिन अगर बारिश होती है तो हमारे पास विकल्प के रूप में एक कमरा होना चाहिए. क्रिया regnen, regnete, hat geregnet. बारिश होना. Ja, eine gute Idee. Wir könnten vielleicht den Gemeinschaftsraum in der Schule reservieren, falls es regnet. हाँ, ये अच्छा विचार है. अगर बारिश हो तो हम शायद स्कूल का कॉमन रूम आरक्षित कर सकते हैं. Der Gemeinschaftsraum, साझा कक्ष, सामुदायिक कक्ष, सभी के उपयोग के लिए कमरा. चूंकि इस शब्द का अंतिम भाग der Raum है, इसलिए पूरी संज्ञा भी पुल्लिंग है. क्रिया reservieren, reservierte, hat reserviert, आरक्षित करना. Anna, klingt gut, अच्छा लग रहा है. ये एक और बहुत उपयोगी वाक्यांश है जिसे आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए. इससे आपकी बातचीत अधिक स्वाभाविक लगती है. क्रिया klingen, klang, hat geklungen, सुनाई देना. Was ist mit dem Essen? खाने का क्या करें? Sollen wir alle etwas mitbringen oder lieber Catering bestellen? क्या हम सभी अपने साथ कुछ खाने के लिए लाएं या फिर केटरिंग मंगवाना बेहतर होगा? Mitbringen क्रिया का अर्थ है अपने साथ लाना. ये एक अनियमित क्रिया है. इसके 3 रूप हैं. Mitbringen, brachte mit, hat mitgebracht. Ich finde es schöner, wenn jeder etwas mitbringt. मुझे लगता है कि अगर हर कोई अपने साथ कुछ लेकर आए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. So haben wir eine größere Auswahl und jeder kann sein Lieblingsgericht machen. इस तरह हमारे पास खाने की ज़्यादा चीज़ें चुनने के लिए होंगी और हर कोई अपनी पसंदीदा डिश बना सकता है. Die Auswahl, चुनाव, यह स्त्रीलिंग संज्ञा है. Das Lieblingsgericht, पसंदीदा व्यंजन. Super Idee. Dann können wir eine Liste machen, wer was mitbringt, damit es genug von allem gibt. बहुत अच्छा विचार है. तब हम एक सूची बना सकते हैं कि कौन क्या लेकर आएगा ताकि हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो. Die Liste, सूची, यह स्त्रीलिंग संज्ञा है. यहाँ von पूर्व सर्ग के प्रयोग पर ज़रूर ध्यान दीजिए. Von allem, हर चीज़ का. Damit es genug von allem gibt, ताकि हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो. और निश्चित रूप से
गेबन क्रिया का अर्थ है देना या उपलब्ध होना। यह एक अनियमित क्रिया है। इसके 3 रूप हैं: geben, gab, hat. Gegeben. Getränke sollten wir auch nicht vergessen. हमें पेय पदार्थों को भी नहीं भूलना चाहिए। Das Getränk, पेय पदार्थ। यहाँ इसका बहुवचन रूप है die Getränke, पेय पदार्थ। Vergessen, क्रिया का अर्थ है भूलना। यह एक अनियमित क्रिया है। इसके 3 रूप हैं: vergessen, vergaß, hat vergessen. Stimmt, ich kann mich um die Getränke kümmern. सही कहा, मैं पेय पदार्थों का इंतजाम कर सकती हूँ। यहाँ पर एक बहुत उपयोगी क्रिया है sich um etwas kümmern, किसी चीज़ का ध्यान रखना, किसी काम को संभालना। इस क्रिया का अर्थ काफ़ी व्यापक है। इसका सबसे मुख्य अर्थ है किसी चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ किसी चीज़ का इंतज़ाम करना या किसी काम को अपने ज़िम्मे लेना भी हो सकता है। रोज़मर्रा की बातचीत में अगर कोई आपको कोई काम देता है तो आप कह सकते हैं Ich kümmere mich darum, मैं इसका ध्यान रखूंगी, मैं यह काम संभाल लूंगी। कुछ संदर्भों में इसका अर्थ यह भी हो सकता है मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी माँ आपसे कहती हैं कि निर्माण सामग्री की दुकान से पेंट खरीद कर ले आओ, तो आप कह सकते हैं Ich kümmere mich darum, यानी मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये एक नियमित क्रिया है। इसके 3 रूप हैं: sich kümmern, kümmerte sich, hat sich gekümmert। और यहाँ फिर से वही संज्ञा आती है das Getränk, die Getränke, पेय पदार्थ, पेय पदार्थों। Und was ist mit der Musik? Sollen wir eine Playlist vorbereiten oder jemanden fragen, Musik aufzulegen? और संगीत का क्या करें? क्या हम एक प्लेलिस्ट तैयार करें या किसी से संगीत चलाने के लिए कहें? Musik auflegen, संगीत चलाना, संगीत की जिम्मेदारी संभालना, डीजे की भूमिका निभाना। Auflegen अपने आप में एक नियमित क्रिया है। इसके 3 रूप हैं: Auflegen, legte auf, hat aufgelegt। ये भी ध्यान दीजिए कि इस वाक्य में मुजीक संज्ञा का प्रयोग बिना आर्टिकल के किया गया है, क्योंकि यहाँ सामान्य रूप से संगीत की बात की जा रही है। Anna. Jeder könnte ein paar Lieder vorschlagen und dann hätten wir eine bunte Mischung. हर कोई कुछ गाने सुझा सकता है और तब हमारे पास अलग अलग तरह के गानों का अच्छा चयन होगा। Vorschlagen, schlug vor, hat vorgeschlagen का अर्थ है सुझाव देना। Die Mischungen का अर्थ है मिश्रण। लेकिन eine bunte Mischung एक प्रचलित अभिव्यक्ति है और इसका अर्थ है अलग अलग तरह की चीज़ों का व्यापक चयन। ध्यान दीजिए कि इसे कैसे लिखा जाता है। Ein paar Lieder, paar यहाँ छोटे अक्षर से लिखा जाता है, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ों की बात करते हैं और उनकी संख्या निश्चित नहीं होती तो पार छोटे अक्षर से लिखा जाता है। लेकिन जब आप ठीक 2 चीज़ों, 2 लोगों या 2 वस्तुओं की बात करते हैं तब पार बड़े अक्षर से लिखा जाता है। Das Lied, गाना। इसका बहुवचन है die Lieder। Dann sind wir mit unserer Planung eigentlich fertig, oder? तो अब हमारी योजना लगभग पूरी हो गई है ना? Mit etwas fertig sein, किसी काम को पूरा कर लेना, किसी चीज़ को समाप्त कर लेना। Die Planung, योजना बनाना। अब निश्चित रूप से हमें बातचीत को अच्छे ढंग से समाप्त भी करना है। ये वाक्यांश मेरे शुरुआती संवादों में से एक में भी हैं। अगर आपकी रुचेस्ट हो तो आप उन्हें सुन और देख सकते हैं। तो अन्ना जवाब देती है, Ja, ich denke, das war's. Ich freue mich schon auf das Fest. हाँ, मुझे लगता है बस इतना ही था। मैं अभी से समारोह का इंतज़ार कर रही हूँ। Das war's, ये निश्चित रूप से संक्षिप्त रूप है। इसमें अक्सर अपोस्ट्रॉफी लगाई जाती है क्योंकि ए अक्षर का उच्चारण नहीं किया जाता। Das war's, इसका अर्थ है बस इतना ही, हमारा काम पूरा हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। Sich freuen auf, किसी चीज़ को लेकर खुश होना, किसी चीज़ का उत्सुकता से इंतज़ार करना। इसके 3 रूप हैं: sich freuen, freute sich, hat sich gefreut। Ich auch, lass uns in den nächsten Tagen alles organisieren। मैं भी, चलो अगले कुछ दिनों में सब कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ इस संरचना पर ध्यान दीजिए। Lass uns
और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत में लासन क्रिया आती है। हमें याद है कि जब लासन को वाक्य की शुरुआत में रखकर किसी दूसरी क्रिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अर्थ किसी काम को साथ मिलकर करने का प्रस्ताव देना होता है। यानी हिंदी में इसे चलो या आओ के अर्थ में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, Lass uns etwas machen, चलो कुछ करते हैं। Lass uns tanzen, चलो नाचते हैं। Lass uns singen, चलो गाते हैं। हमारे मामले में Lass uns in den nächsten Tagen alles organisieren, चलो अगले कुछ दिनों में सब कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके साथ हमारा काम पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये वाक्यांश पसंद आए होंगे। जर्मन भाषा सीखने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।